हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आप सभी का एग्जाम नज़दीक है और एग्जाम से पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पिछले सालों से जब से पैटर्न चेंज हुआ है आपका नवोदय विद्यालय के सिलेबस का, तो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे जरूरी तो आपके लिए मैथ्स है ना, तो मैथ्स में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ में अन्य चीज़ों के बारे में भी बता दूंगा कि कैसे कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले हिंदी में केवल और केवल पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब लेकिन बीच में ग्रामर का जो व्याकरण का हिस्सा अलग से ऐड किया गया है। और मेंटल एबिलिटी में तो जैसे 40 क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक सेक्शन से 4, उसी तरीके से आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा एनालाइज करके बताऊंगा कि इस चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन, किस चैप्टर से सिंपल क्वेश्चन आए हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सब भी आपको इससे आइडिया लग जाएगा। और कौन से चैप्टर से लगातार क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो सब कुछ देखना है, उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि सभी मिलकर देख सकें कि चीज़ें कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से नहीं आ रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, सिंपल कौन से, उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए वही लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पेपर हैं क्लास 6 आपका जेएनवीएसटी एग्जाम कब होने वाला है, 29 को ना, 29 अप्रैल को। तो उसके बारे में हम बताएंगे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए, तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस क्वेश्चन चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन पूछे गए, किससे सिंपल क्वेश्चन, वही चीज़ हम आज जानेंगे यहाँ इस वीडियो में। देखिए स्टार्ट करते हैं 2019 से। पहले 2019 का देखिए आप, 2019, 20, 21 के बारे में है। तो अगर नंबर सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें हम यहाँ, नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम यानी संख्या एवं संख्या पद्धति से 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 3। इसके बाद पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो संक्रियाएं होती है, ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, उससे 1 क्वेश्चन 19 पहले देखेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें फ्रैक्शन से, भिन्न संख्या, भिन्न से 1 क्वेश्चन आया था। फैक्टर मल्टीपल से 2019 में क्वेश्चन ही नहीं आया था, देखिए यहाँ क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक से 2 क्वेश्चन और डेसिमल से यहाँ 1 क्वेश्चन आया हुआ है। समझ आए, 2019 के लिए है। अब देखें इसी को हम 2020 में देखें तो नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए हैं। आप आराम से पीपीटी को यहाँ पे देख सकते हैं, पॉज करके देखिएगा इसको। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन 2020 में, पूर्ण संख्याओं से 1 भी क्वेश्चन ही नहीं आया। फ्रैक्शन से 2 क्वेश्चन आए थे, गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण से 1 क्वेश्चन 2020 की बात हो रही है। एलसीएम से 1 क्वेश्चन, डेसिमल से देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो लगातार आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं, नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो नंबर को सिस्टम जो है आपका बेसिक है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ में डेसिमल की बात करें, डेसिमल और फ्रैक्शन, इनसे क्वेश्चन लगातार है। 21 का देखिए यार, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन, पूर्ण संख्याओं से 1 क्वेश्चन, फ्रैक्शन से आप देखें 2 क्वेश्चन और फैक्टर से 1 क्वेश्चन, फैक्टर मल्टीपल से। एलसीएम एचसीएफ से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डेसिमल से 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो लगातार देख रहे हैं आप। देखिए मैं आपके लिए अलग ही कर देता हूं, इस चैप्टर से लगातार, मतलब आपका जो ये वाला चैप्टर है, इससे नहीं दिख रहा होगा आपको, कौन से कलर से आप, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, ये चैप्टर से आपको नंबर सिस्टम से लगातार पूछे जा रहे हैं, फ्रैक्शन से लगातार पूछे जा रहे हैं, मैं टिक कर दे रहा हूं। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ से लगातार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, और डेसिमल से। ये 4 जो चैप्टर है इससे लगातार पूछे जा रहे हैं, इसमें हम जितनी बात की। अब आगे देखें, आगे के चैप्टर्स फिर से 2019, 20, 21 है, लेकिन आगे एक चैप्टर्स है। मेजरमेंट से देखिए यहाँ पे, मेजरमेंट से यहाँ 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 2019, 20, 21 की बात करें ना। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन, क्या है, सन्निकटन, और ये क्या है, सरलीकरण। तो इसमें देखिए 1 और यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए सरलीकरण से, मतलब सिंप्लीफिकेशन से 2, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और ये चैप्टर। ठीक है, परसेंटेज से देखिए 1, 2, 1, इस चैप्टर से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से भी 2, 1, 2, इससे भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन हमेशा आता ही है। ठीक है, तो ये अच्छे से आप प्रिपेयर करके रखें। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय, दूरी से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एरिया, पैरामीटर और वॉल्यूम, ठीक है, पेरीमीटर और वॉल्यूम, मतलब क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, सभी लगातार क्वेश्चन। मतलब इस साइड को देखिएगा, जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर उसमें से 1 आध चैप्टर छूट जा रहे हैं, लेकिन इधर के सभी चैप्टर से लगातार क्वेश्चन पूछा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि 2022 यानी पिछले साल किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए। ठीक है, चलिए देखिए, केवल 2022 के लिए आपके लिए रेडी किया है मैंने। नंबर सिस्टम, नंबर एंड नंबर सिस्टम यहाँ पे आएगा। ठीक है, नंबर एंड नंबर सिस्टम, देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए। संख्या एवं संख्या पद्धति से 1 क्वेश्चन, पूर्ण संख्याओं से 1 क्वेश्चन, ठीक है, और भिन्न से 2, और फैक्टर मल्टीपल से भी 2, एलसीएम एचसीएफ से भी 2 और डेसिमल से भी 2। देखिए लगातार इसमें से क्वेश्चन आ ही रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा।
अब एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट, यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अप्रोक्सीमेशन से देखिए फिर से सरलीकरण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 3 क्वेश्चन यहां पूछे गए। परसेंटेज से एक भी नहीं आया था, प्रॉफिट एंड लॉस से एक आया था, तो इसमें भी परसेंटेज के जो अनुप्रयोग है यूज हो जाते हैं, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए। एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम से देखिए इसमें से भी 3 क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा हमको लग रहे हैं, एक तो देखिए आप नंबर सिस्टम, जिससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, और आपका देखिए यहाँ पे एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम दूसरा चैप्टर, और तीसरा चैप्टर आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन। इन तीनों में से ही मिला के लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है। बाकी 10 क्वेश्चन बाकी को मिला के आ रहे हैं। तो ये जो 3-4 चैप्टर हैं उसको बिल्कुल आपको छोड़ना ही नहीं है। आपको अगर आपको मैं 5 चैप्टर बताऊं तो देखिए, एक तो नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर यानी भिन्न संख्या, साथ में सिंप्लीफिकेशन और एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम, और आप इधर परसेंट और ये प्रॉफिट लॉस कर लीजिए, तो लगभग आपके 15-16 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी एक एक क्वेश्चन मिला जुले आ जाएंगे। तो अच्छे से सबको पढ़ना है आपको। बस मैं आपको एक डेटा बता रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अब देखिए हार्ड क्वेश्चन देखिए 2019, 20 और 21 की बात करें, ठीक है। तो सभी जितने भी चैप्टर्स हैं अपने, उनके बारे में मैंने बताया, यहाँ क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखिए हार्ड क्वेश्चन है 2019 में, 2019 का पहले देखेंगे। नंबर सिस्टम से एक हार्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ से भी एक हार्ड क्वेश्चन आया था, उस समय देखिए हार्ड आ रहे थे प्रश्न। डेसिमल का भी एक हार्ड क्वेश्चन आया था। अप्रोक्सीमेशन से भी एक हार्ड क्वेश्चन आया था, और प्रतिशतता से भी क्या है, परसेंटेज से भी एक हार्ड क्वेश्चन आया था। फिर 19 की ही बात करें अभी कंटिन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चन आए थे दोनों हार्ड थे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से भी हार्ड थे, और एरिया पेरीमीटर और वॉल्यूम, मतलब देखिए 2019 में बहुत हार्ड पेपर आया था, ठीक है। अब 20 की बात करें तो 20 में देखिए शुरू में तो हार्ड पेपर, मतलब जो चैप्टर अपने लिखे हुए नंबर सिस्टम से एक भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आया। अप्रोक्स सरलीकरण से हार्ड क्वेश्चन 2 आए थे, और परसेंटेज से 1, ठीक है। अब यहां देखें 2020 में भी देखिए बाकी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम, फ्रैक्शन से, और एप्लीकेशन मेजरमेंट और सिंपल इंटरेस्ट से एक एक हार्ड क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 21 की अब बात करें 2021 में देखिए एलसीएम एचसीएफ से एक हार्ड क्वेश्चन और अप्रोक्सीमेशन से एक हार्ड क्वेश्चन। उधर देखें तो केवल प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन हार्ड, और आपका एरिया पैरामीटर और वॉल्यूम से आया था, और सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन हार्ड। ये 21 तक का डेटा। अब 22 पिछले साल का हम पेपर देखें, अगर देखिए नंबर सिस्टम से केवल एक हार्ड क्वेश्चन आया था। कितना आया था? एक, यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आया, सिंपल आया। डेसिमल से भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं। अप्रोक्सीमेशन से एक हार्ड क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिख रहा है। क्या? एक हार्ड क्वेश्चन आया था अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सन्निकटन और सरलीकरण से। प्रतिशत से तो क्वेश्चन ही नहीं आया था। अब बात करें प्रॉफिट एंड लॉस से कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से कोई नहीं। एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम से 2 हार्ड क्वेश्चन आए थे। मतलब क्वेश्चन हार्ड थे, मतलब जिसमें थोड़ा लॉजिक लग रहा है। सिंपल जो कॉन्सेप्ट आएगा, वर्ग का परिमाप बताइए, तो सीधा आप फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। 4a, अगर उसका क्षेत्रफल पूछे तो a², अब डायरेक्ट लगा। ऐसा नहीं, थोड़ा घुमा के दिया गया, उसी को हमने हार्ड कैटेगरी में रखा है। फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन हार्ड आया था, यहाँ देखिए, ठीक है। और उसी प्रकार सिंपल इंटरेस्ट से भी एक क्वेश्चन हार्ड आया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि जितने भी चैप्टर्स हैं उससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। साथ में अगर बात करें हम मेंटल एबिलिटी, तो मेंटल एबिलिटी में तो जो 10 सेक्शन है, तो जैसे पैटर्न में है, जैसे कि ऑड मैन आउट आएगा तो ऑड मैन आउट का ही क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या ही चेंज हो सकते हैं। अब बात करें लैंग्वेज की, हिंदी और इंग्लिश में पहले क्या होता था, पैसेज 4 पैसेज आते थे, एक पैसेज में 5 क्वेश्चन, 4 गद्यांश, एक गद्यांश में 5 क्वेश्चन। तो क्या होता था, जनरली केवल विलोम और पर्यायवाची पूछ लिया जाता। लेकिन पिछले साल से ये हुआ है कि देखिएगा वाक्यांश का अर्थ पूछने लगा है आपसे, ठीक है। वाक्यांश का अर्थ पूछने लगा है, साथ में आपसे जो शब्द भेद है, जैसे पिछले बार विशेषण से एक क्वेश्चन आ गया था, तो इस बार हमने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। तो आप सभी को थोड़ा बहुत ग्रामर देख लेना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन से बहुत फर्क पड़ जाता है ना, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी में अब थोड़े बहुत ग्रामर के क्वेश्चन आने हो सकते हैं, इस बार भी आ जाए। तो जितने भी टॉपिक, जैसे आपके जो सिलेबस बात करें उसमें वर्गमूल, घनमूल, साथ में वर्क एंड टाइम, ये एवरेज के चैप्टर्स, औसत भी नहीं है, रेशियो भी नहीं है शायद आपके चैप्टर में मैथ्स में, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, थोड़ा बहुत उससे टच में रहना, सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। पूरा वीडियो जहां पे भी आपको देखना, पॉज करके देखिए कि कितने हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम से पहले आप सभी के लिए। 30 मॉक टेस्ट आप सभी ने इनरोल तो कर ही लिया होगा, क्योंकि एग्जाम से पहले तैयारी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए 30 मॉक टेस्ट। टाइम मैनेजमेंट की सीख मिलेगी, साथ में 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, रैंकिंग देख सकते हैं कि आपका लेवल क्या है। तो 30 मॉक टेस्ट में इनरोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 50 मॉडल पेपर और 30 मॉक टेस्ट, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट। मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, बच्चों को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। पिछले सालों के जो बच्चे तैयारी करें लगातार, हम पिछले 4-5 से
पिछले 4-5 साल से लगातार तैयारी करवा रहे हैं आप सभी को। बच्चों को रिस्पांस बहुत अच्छा है, 50 मॉडल पेपर का रिस्पांस जो है बहुत अच्छे से बच्चों की तैयारी होती है। यहाँ देखिए आपको 4000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ आपको अलग से कितना 2400 क्वेश्चन। तो आप देखिए कि अलग अलग क्वेश्चन होंगे, सेम नहीं होंगे, तो बहुत अच्छे ढंग से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना हो तो केवल 30 मॉक टेस्ट और 50 मॉडल पेपर में आप सभी इनरोल कीजिए। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अर्जुन बैच आपके लिए सही होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, केवल प्रैक्टिस के लिए 30 मॉक टेस्ट और 50 मॉडल। नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय अल्फा बैच, तो जो बच्चे बेसिक से अभी क्लास 3rd 4th में स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच है। ठीक है, इसमें इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें। सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए तो सैनिक अल्फा बैच है। सभी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी को पढ़ाए जाएंगे। साथ में 10 मॉक टेस्ट की सीरीज है नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों के लिए। जो बच्चे 30 मॉक टेस्ट नहीं कर पा रहे उनके लिए 10 मॉक टेस्ट की सीरीज है, तो उसको जरूर इनरोल करें क्योंकि एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। एग्जाम हॉल में आप बिल्कुल प्रेशर फील नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ 2 घंटे में पेपर सॉल्व करने की आदत डाल चुके होंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन कैसे किस पैटर्न में आएंगे सब कुछ हमको पता होगा, बस वहां जाके आपको एग्जाम देना है। ठीक है, तो आप सभी को 10 मॉक टेस्ट या फिर 30 मॉक टेस्ट 50 मॉडल पेपर में इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट करना है। प्ले स्टोर पे जाना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है, जो भी कोर्सेस आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो उस पर इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें। 6260388361 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको मैं कूपन कोड देता हूँ अल्फा10 ALPHA10 अल्फा10 कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स में 10% की छूट पा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ आप सभी ज्वाइन हो जाइए क्योंकि आपको जब सॉल्यूशन बताया जाएगा तो सबसे पहले लिंक को शेयर कीजिए। जैसे ही आप एग्जाम दे के आए तुरंत आपको 1:30 बजे जुड़ जाना है, आपको लाइव सॉल्यूशन बताया जाएगा सबसे पहले। तो आप सभी को जैसे ही एग्जाम देने जा रहे हैं आप सभी सबसे पहले आप सभी को जुड़ जाना है और सॉल्यूशन देखना है। एकदम सटीक 100% राइट आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को सभी दोस्तों भाई बंधुओं को शेयर करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। जितनी भी जरूरी नोटिफिकेशन, एग्जाम से रिलेटेड वीडियो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो सब कुछ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।